तो सबसे पहला तो हमने ये डिस्कस किया कि वास्तव में आसक्ति वास्तव में आसक्ति का मतलब क्या है ना? तो सबसे पहले, और ये देखिए, जैसे अभी हम लोग सुनते हैं, है ना, अभी जैसे शिला प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन सुन रहे थे हम लोग, तो आ, कई बार लगता है ना कि अरे क्यों इतना, भगवान मतलब वो भी तो एक व्यक्ति है, इंसान है, क्यों हमें ऐसा प्रभुपाद जी, या फिर जैसे कई बार हम लोग आचार्य के विषय में सुनते हैं, है ना, या भक्तों के विषय में सुनते हैं, तो लगता है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, मतलब वो भी तो इंसान है ना? तो कई बार ये आता है, जैसे एक व्यक्ति ने, मतलब उन्होंने, एक यूथ थे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि एक्चुअली हम लोग बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो देखते हैं कि गुरु को ही सब कुछ बता दिया जाता है, भगवान को छोटा छोटा बड़ी सी गुरु की का विग्रह है और छोटा सा भगवान का विग्रह है। तो वो देख के तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, कोई कि मैं इस्कॉन में आया तो यहाँ पे ठीक है कि प्रभुपाद जी का छोटा सा विग्रह आप ऑल्टर में रखते हैं, बड़े से भगवान है, बट फिर भी प्रभुपाद जी को इतना क्यों आप लोग इम्पोर्टेंस देते हैं? मतलब सीधा डायरेक्टली सिर्फ भगवान से ही डायरेक्ट बात करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के विषय में हमेशा आप लोग डिस्कस करते हैं, तो उसका क्या पर्पस है ना? मतलब तो मैंने यही चीज से डिस्कस किया कि देखिए वास्तव में क्या है कि गुरु तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है, गुरु साधु उनका तो एक विशेष स्थान है। प्रॉब्लम तब है कि जब हम गुरु को इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, है ना, तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर गुरु को इसलिए रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि गुरु क्या कर रहे हैं, भगवान के बहुत अच्छे सेवक हैं, भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, इन रिलेशनशिप विद भगवान दे रहे हैं, है ना? तो जैसे हम लोग सुबह जब हम लोग मंगल आरती करते हैं तो उसमें गुरु अष्टकम ही पढ़ते हैं, है ना? तो गुरु अष्टकम में हम लोग गुरु को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं वास्तव में देखा जाए, बट कैसे? इन रिलेशनशिप विद भगवान। हम लोग क्या बोलते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो संसार है, संसार क्या है? संसार दुख का पूरा, मतलब ये पता है दावानल है, दावानल संसार को दावानल दावानल मतलब फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। तो फॉरेस्ट फायर क्या है कि फॉरेस्ट में आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जंगल में, है ना? क्या होता है कि वो इतना ज्यादा वहां पे मतलब गर्मी जब होती है ना, तो सारे पेड़ पौधे, जब बहुत घना जंगल होता है तो सारे पेड़ पौधे आपस में क्या होता है, टकराते रहते हैं। फॉरेस्ट में क्या होता है कि सारे पेड़ पौधे एक दूसरे से टकराते रहते हैं और घर्षण से आग लग जाती है ना? और जब आग लगती है तो कोई रोकने वाला नहीं होता है ना? कोई रोकने वाला नहीं होता कि कैसे रोकेंगे कोई? वहां पे जब एक ही उपाय है, बारिश हो, क्योंकि फायर ब्रिगेड से आप जंगल की आग को नहीं बुझा सकते हैं। तो उसी तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड को उसी बताया गया कि यहाँ पे भी घर्षण हो रहा है, किसका? भौतिक इच्छाओं का, और उसके कारण आग लगती है ना? आग लगी हुई है ना, हर व्यक्ति जल रहा है ना? इस मटेरियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति जलता रहता है। ये जलन किसका है? ये हर व्यक्ति को पेन फील करता है। क्यों पेन फील कर रहा है? चाहे परिवार में हो, समाज में, ऑफिस में, हर जगह, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे के भौतिक इच्छाओं से जल रहा है ना? क्योंकि सब, मतलब सबका ऐसा डिजायर है, उस डिजायर के आगे जो आए उसको उड़ा दे व्यक्ति, है ना? तो इस पूरा मटेरियल वर्ल्ड से भी एक दूसरे की भौतिक इच्छा टकरा रही है। टकराने से ईगो क्लैश, जलन और बैंड बजा हुआ है सभी का, है ना? तो इसको, तो ये कहाँ से ये बुझने वाला है? ये तभी बुझेगा जब पानी बादल के रूप में अगर पानी आए तभी, है ना? तो गुरु को बताया जा रहा है कि गुरु क्या करते हैं कि भगवान करुणा के सागर है और गुरु एक बादल के रूप में है जो कि भगवान की करुणा को लेके आ रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से हम अगर जैसे अभी फिर हमने प्रभुपाद जी का भी अभी ग्लोरिफिकेशन करा, आप सभी ने बताया, हमने भी डिस्कस करा, इस सनातन चैतन्य प्रभु जी ने भी बताया। तो क्यों क्यों अभी हमने पूरा एक बुक पढ़ा था प्रभुपाद जी के ऊपर, तो इस सबकी क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता यही है कि जब हम शुद्ध भक्तों के विषय में, हमारे आचार्यों के विषय में जब हम सुनते हैं, है ना, जब हम देखते हैं कि उतना कितना पेन लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी के विषय में जब मैंने सुना, उन्होंने प्रार्थना करी थी भगवान से कि मतलब कि आप मुझे इस तरह की कोई बीमारी दे दीजिए
क्योंकि अभी मैं जब लोगों को प्रचार करता हूँ ना, तो लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है मेरे ऊपर कि अभी आप ये पता नहीं सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, अपना कुछ हिडन एजेंडा होगा। जब मुझे आज कैंसर हो गया, तो बोन कैंसर, तो लोगों को पता है कि इस पेनफुल स्थिति में अगर ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है, तो ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, जेन्युइनली बोलेगा, है ना। तो आप सोचिए कि क्या पेन लेने के लिए रेडी है। तो ऐसे भक्तों से आसक्ति जब होगी, तुम क्या करेंगे, है ना। तो वास्तव में हम भौतिक जैसे अभी यहाँ पे, और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है, श्रीमद् भागवतम बोल रहा है ना। श्रीमद् भागवतम इस बात को बता रहा है कि हम आसक्ति सोचते हैं ना कि हम आसक्ति खत्म कर दे। सबसे पहले तो यही समझना है कि आसक्ति को खत्म किया ही नहीं जा सकता है ना। और सबसे पहले तो ये समझना है कि आसक्ति है क्या। तो जो हम सोचते हैं कि आसक्ति गलत है, आसक्ति गलत नहीं है, भौतिक वस्तुओं में आसक्ति गलत है, क्योंकि वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। लेकिन वही आसक्ति जब भक्ति और भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो श्लोक है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार हमारा डाउट होता है कि क्यों इतना, मतलब प्रभुपाद जी या शुद्ध भक्तों या आचार्यों के विषय में ये लोग क्यों इतना बताते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जा रहा है, स एवं साधु सुकृतो, है ना, मोक्ष द्वारम आवृतम। तो ये जो जो साधु पुरुष है ना, भगवान के जो भक्त लोग हैं, उनके प्रति अगर हमारी आसक्ति होगी, तो वो क्या करेगा, मोक्ष का द्वार, वो का जो द्वार है अपावृतम, खोल देगा इसको, है ना। इसलिए भक्तों में आसक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस बात को समझना कि आसक्ति का वास्तव मतलब क्या है। आसक्ति का ये मतलब नहीं है कि हम किसी से परेशान हो रहे हैं उसको छोड़ दिया, ये आसक्ति नहीं है ना। हम किसी से फ्रस्ट्रेट हो गए, पत्नी से, बच्चे से, ऑफिस से, छोड़ दिया उसको, ये वास्तव में अनासक्ति नहीं है ना। ये क्या है, ये हमारे ईगो से आसक्ति है ना। तो हम सोच रहे हैं कि अरे हमें तो इससे आसक्ति नहीं, वास्तव में हमारा ईगो का अटैचमेंट ज्यादा बड़ा है। जैसे होता है ना ऑनर किलिंग, बच्चे को मार देते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे से अनासक्त है, इसका मतलब कि वो अपने ईगो से ज्यादा आसक्त है कि अपने बच्चे को भी मार दिया। तो ये कोई अनासक्ति थोड़ी हुआ, है ना। तो ये आसक्ति और अनासक्ति बड़ा खतरनाक टर्म है, थोड़ा ध्यान से इसको ढंग से समझना होगा कि वास्तव में आसक्ति क्या है ना। तो एक तो सबसे पहले ये है कि वो कार्य हम कर रहे हैं, भले हमको उससे डिटैचमेंट है, फिर भी उस कार्य को करें। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं, भगवान ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परिवार के लिए, समाज के लिए। तो हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वास्तव में आसक्ति है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा, है ना। और ये कब हो पाएगा, कब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहेंगे, अपने फॉल्स ईगो को कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी, जब हमारी ये आसक्ति किससे होगी, आसक्ति कहीं ना कहीं तो लगनी चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं तो लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी से आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति के बिना रह ही नहीं सकते हम, है ना। तो आसक्ति किससे होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए भगवान से, अन्य भक्तों से, है ना। भगवान और भक्तों से आसक्ति होगी तो फिर हम हर कार्य को, बहुत अपनी सारी जो भी पेनफुल कार्य है सबको भी अच्छे से निभा पाएंगे, अगर भगवान से आसक्ति है, भक्तों से आसक्ति है ना। तो और भगवान से, भक्तों से आसक्ति कब होगी, जब उनके विषय में सुनेंगे, जब उनके विषय में समझेंगे, जानेंगे, है ना। तो भक्ति में प्रगति के लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा किसी न किसी भक्त से आसक्ति होनी चाहिए, है ना। विदाउट आसक्ति, क्योंकि जब तक देखिए आसक्ति नहीं है ना, हम फॉलो नहीं करेंगे। अगर मेरी श्रील प्रभुपाद जी में आसक्ति नहीं है तो उनकी हर बात को मैं नहीं मानूंगा, है ना। मेरे अगर आसक्ति वेदांत चैतन्य प्रभु में नहीं है तो उनकी हर बात को नहीं मानूंगा। मैं कुछ बात मानूंगा जो मुझे सही लगती है, और कुछ बात नहीं मानूंगा जो मुझे ठीक नहीं लगती है ना। मैं झगड़ा करूंगा जो ठीक नहीं लग रही है उसके लिए। तो प्रभु जी अगर कुछ बताएंगे जिससे मेरा प्यूरिफिकेशन होने वाला है, बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरा ईगो क्लैश होगा उसमें, तो मैं थोड़ा झगड़ा कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी आसक्ति है तो फिर वो बोले, मैं समझूंगा कि मेरे भले के लिए बोल रहे होंगे, है ना। तो वास्तव में ऐसे भक्तों से आसक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और तो श्रील प्रभुपाद जी हैं हमारे, जो भी भक्त हो गए, तो उन भक्तों से आसक्ति तो अच्छा है। क्योंकि अगर भक्तों से आसक्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा, भक्तों से आसक्ति नहीं होगी तो फिर हमारी कहीं ना कहीं आसक्ति तो रहेगी, है ना। तो अगर आसक्ति हमारी बाकी भौतिकतावादी लोगों में, इंद्रिय जो बिल्कुल लगे हुए हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर हमारी आसक्ति है तो फिर क्या होगा कि हम फिर वो कार्य, फिर हमारे अंदर भी वही सारा भोग की दृष्टि बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि
हमारी आसक्ति तो हो, बट आसक्ति किससे, क्योंकि आसक्ति के बिना तो रह ही नहीं सकते, संभव नहीं है ना। तो आसक्ति किससे हो, भक्तों से हो। अगर भक्तों से आसक्ति है तो फिर हम आसानी से सारा कार्य कर पाएंगे, है ना। और वहां पे हमारा प्रेम और अटैचमेंट रहेगा, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे करेंगे, अच्छे से निभा पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस, मतलब समझना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है भगवान के भक्तों के विषय में सुनना, समझना, डिस्कस करना, उनके उनके क्वालिटीज के ऊपर मेडिटेट करना, क्योंकि भगवान के डिवोटीज में और है ही क्या, और यही तो है भगवान के विषय में ही तो, उनके जीवन में और क्या ही मिलता है। ऐसे भगवान ने उनके साथ रेसिप्रोकेट किया, और भगवान के लिए उन्होंने कितना पेन लिया, है ना। यही तो है प्रभुपाद जी के विषय में, और क्या ही हम लोग कुछ ऐसा तो पढ़ते नहीं है कि क्या चमत्कार प्रभुपाद जी ने दिखा दिया। क्या देखते हैं हम लोग, यही तो देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए कितना और हम सभी के लिए कितना पेन लिया है, और भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया है ना। तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है कि भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है कि भगवान कितने सुंदर तरीके से हमसे प्रेम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसलिए शास्त्र क्या बोलते हैं कि लव मात्र साधु संग से भी सर्व सिद्धि हो सकती है ना। सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है साधु संग सर्व शास्त्र का है। तो भक्तों के संग के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। सारे शास्त्रों का यही कंक्लूजन है कि भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, संग होना चाहिए उनसे, उनसे थोड़ा अटैचमेंट भी होना अच्छी बात है ना, बट अटैचमेंट करेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम